सबसे पहले 12 नंबर स्पैनर लेंगे। 12 नंबर स्पैनर से हम ऊपर वाला नट रिकॉइल स्टार्टर का वो खोलेंगे। तो 12 नंबर स्पैनर की मदद से हमने आराम से ये नट खोल लेना है। वीडियो में ध्यान से देखना है। तो नट को आराम से खोलने के बाद ऊपर 2 वाशल है, एक प्लास्टिक का वाशल है, एक लोहे का वाशल है। इनको संभाल के रखना है, एक साइड पे संभाल के रखना है। उसके बाद ये कवर को आराम से उठाना है। इसके नीचे स्प्रिंग है ताकि वो निकल ना जाए। तो स्प्रिंग को वहाँ से निकाल के प्लेट उठा लिया है हमने। प्लेट उठाने के बाद एक बड़ा स्प्रिंग है, सबसे पहले हमने बड़ा स्प्रिंग उठा लेना है। बड़ा स्प्रिंग उठाया है। उसके बाद हमने छोटा स्प्रिंग उठाना है। छोटा स्प्रिंग उठा के साइड पर रखना है। ये सामान सारा संभाल के रखना है कहीं गिर ना जाए। उसके बाद दोनों वाली स्टार्टर पत्ती हैं, लॉक पत्ती जो स्टार्ट करती है मशीन को, तो उनको साइड पे रख लेना है, साइड बार पे। तो ये सामान हमने साइड पे रख लिया है। इसके बाद इसको उठाना है। इसका ध्यान से उठाना है। यहाँ पे नीचे स्प्रिंग लगा होता है, कई बार स्प्रिंग उठ जाता है तो बाहर आ जाता है, हमारे हाथ पे चोट लग जाती है। इसीलिए इसको हम स्टार्टर को ऊपर को तरफ ध्यान से निकालेंगे। ये स्प्रिंग निकल गया है, पूरा आराम से ही निकालना है ताकि हमें चोट ना आ जाए। तो साइड पे रखने के बाद हमने अब स्प्रिंग बाहर निकाल के इसको दोबारा सेटअप करना है। सेटअप किस तरीके से करना है वो आपको पूरा बताया जाएगा, उसी तरीके से करना है। पूरा ध्यान से करना है। 2 आदमी लगेंगे तब सेटअप होगा, एक आदमी से नहीं होगा। यहाँ सामने निकालने के बाद ये लॉक है तो वहाँ नीचे बैठेगा लॉक, बाहरी लॉक। सबसे पहले हमने बाहरी लॉक बैठाना है। बाहरी लॉक बैठाने के बाद उसके इर्द गिर्द घुमानी है। बाहर घूम जाएगी, उसके बाद उसके अंदर घुमाते रहना है, क्योंकि बाहरी लॉक लगाया है तो उसके अंदर घूमेगी, उसके अंदर घूमेगी। ऊपर से पत्ती को पकड़ा के रखना है किसी लटके से ताकि हमें चोट ना आ जाए। इसी तरीके से वीडियो में देखते रहिए। इसी तरीके से घुमा घुमा के आराम से हमने ये स्प्रिंग रिकॉइल स्टार्टर वाला बैठा देना है। ध्यान रखना है कहीं आपके उंगली में हाथ में चोट ना आ जाए। पत्ती स्प्रिंग होता है, ये तीखा होता है, कभी चोट लग जाती है, कट जाता है। पूरा आराम से घुमाना है। बैठ गया स्प्रिंग तो इसको अंदर वाला लॉक भी हमने यहाँ पे इसके ऊपर बैठा देना है। ये हमारा स्प्रिंग पूरा बैठ गया है, कोई समस्या नहीं है, सही बैठ गया है। उसके बाद हम नायलॉन फिरकी उठाएंगे जिसमें हमारी रस्सी ख़राब हो गया तो रस्सी नया डालना है। पुराना रस्सी निकाल देना है, वहाँ से गांठ निकाल के पुराना रस्सी निकाल देना है। नया रस्सी निकालना है। रस्सी कट गया था, डैमेज हो गया था, तो अब नया रस्सी को यहीं से अंदर डालना है, फिरकी के अंदर डाल के, यहाँ अंदर फिरकी के डालना है। तो यहाँ से किसी पेचकस की मदद से हमने बाहर की तरफ निकाल लेना है। बाहर निकाल लिया गया है। तो यहाँ पे गांठ जो देनी है हमने इस तरह से गांठ देनी है कि वो दोबारा खुल ना पाए। ये देखिए गांठ को देने का तरीका, किस तरह से गांठ देनी है। डबल गांठ आ जाएगी। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद हमने ऊपर से डबल गांठ दे देनी है ताकि वो खुल ना पाए। गांठ आ गया तो हम इन्हें खींच के देख लेना है, तो ये खुलेगा नहीं जल्दी, और अच्छी गांठ आ गया है, दोबारा खुलेगा नहीं। तो हमने यहाँ पे इसे बैठा देना है। तो दबा के बैठा देना है, इसके अंदर होल में होल बना हुआ है, इसके अंदर दबा देना है तो ये बैठ जाएगा। उसके बाद दूसरा सिरा है वो हम स्टार्टर के अंदर से सुराख बना हुआ है उसके अंदर से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल दिया है तो सिरे के दूसरी तरफ ये लॉक हैंडल है जो हमारे पास स्टार्टर का हैंडल, उसको लगा के वहाँ पे भी उसी तरीके से गांठ दे देनी है। हैंडल में भी, रस्सी के हैंडल में उसी तरीके से गांठ दे देना है। गांठ देने के बाद वहाँ पे भी उसे बैठा देना है रस्सी को। गांठ दे दिया हमने, चेक करिए गांठ अच्छे से आ गया है, तो हमने वहाँ पे हैंडल में बैठा देना है। पूरा चेक कर लिया है कि गांठ सही बैठ गया है। अब हमने फिरकी को लगाना है, तो रस्सी पूरा बाहर निकाल लेंगे एक बार हम। रस्सी को पूरा बाहर निकालने के बाद हमने यहाँ स्प्रिंग में वहाँ पे नोक बना हुआ है, उसमें स्प्रिंग को बैठाना है, तभी जाके स्प्रिंग हमें
स्टार्ट कर पाएगा मशीन को। तो ये नोक बना हुआ है, इसको आराम से हमने बिठाना है, घुमा के देख लेना कि बैठ गया है, नहीं बैठा है तो दोबारा बिठाना पड़ेगा। तो हमने इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान से लगा के देख लेना है। ये हमने बैठा दिया है और इसे घुमा के देखेंगे तो रस्सी हमारा वापस आ रहा है। तो ये वापस आ रहा है, हम तो हमारा सही स्प्रिंग बैठ गया है, काम कर रहा है, मशीन स्टार्टर हमारा सही बैठ गया है और काम कर रहा है। ये हमने चेक कर लिया है, सही काम कर रहा है। अब इसके ऊपर हम फिट करेंगे इसके हैंडल वाले लॉक जो मशीन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टर लॉक हैं, इनको फिट करना है। उसके बाद छोटे वाला स्प्रिंग लगाएंगे, जो स्मॉल स्प्रिंग है वो अंदर बैठा देना है। उसके बाद बड़े वाला स्प्रिंग बिठाएंगे, वो उसमें सुराख बनाया गया है वहाँ पे बैठा देना है। वो नीचे सुराख दिया गया है, वहाँ पे नोक पत्ती बैठा देनी है। और उसके बाद भी एक ऊपर आ गया है, उसमें जो हमने इसका कवर लगाना है तो वहाँ पे भी सुराख दिया गया है, उस सुराख में इस कवर को बैठा देना है। ये दिख रहा है पिन, तो पिन इस सुराख में हमारा बैठ जाएगा। तो देखिए किस तरह से बैठा रहे हैं हम पिन को, इस तरह से पिन को बैठा देना है। आराम से बैठाना है ताकि स्प्रिंग निकल ना जाए, दिक्कत समस्या ना आए। ये हमने यहाँ पे खोल दिया है, वहाँ पे टक लग गया है, वहाँ पे टक आ जाएंगे, मशीन स्टार्ट कर दी है। उसके बाद दोनों वाशर लगाना है, पीवीसी वाला और लोहे वाला वाशर दोनों बैठा देना है। उसके बाद 12 नंबर वाला नट ऊपर से हमने लगा के टाइट कर देने हैं। तो स्पैनर की मदद से हमने नट को 12 नंबर नट को टाइट कर देना है, पूरा टाइट कर देना है। जिस तरह से पहले टाइट था उसी तरीके से हमने पूरा टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया है। उसके बाद हमने रस्सी को अंदर सेटअप करना है। तो रस्सी को सेटअप करने को भी बता रहे हैं हम आपको। तो रस्सी को अंदर से बाहर निकालना, पूरा बाहर निकालने के बाद ये अंदर से दोबारा पकड़ना है। तो यहाँ पे एक कट दिया गया है, तो कट में रस्सी को पकड़ लेना है, कट में रस्सी को पकड़ लेना है। तो वहाँ पे पकड़ना है, रस्सी अंदर ले लेना है, 2 हाथ जो हमारे हाथ में घूमती रहे। अब स्प्रिंग को हमने उल्टा घुमाना है, तो उल्टा घुमाते रहना है, ये इसको राउंड देते रहना है उल्टा स्प्रिंग को। रस्सी को हाथ में पकड़ लेना है ताकि रस्सी ना घूम पाए, रस्सी घूमनी नहीं चाहिए, ओनली फिरकी और स्प्रिंग घूमने चाहिए। फिरकी घुमा रहे हैं तो स्प्रिंग घूम रहा है, स्प्रिंग टाइट हो रहा है। तो हम जब रस्सी छोड़ेंगे तो ये रस्सी अंदर ले लेगा स्प्रिंग को पकड़ के रखना है ताकि वे बैक ना आ जाए। पूरा दबा के पकड़ के रखना है और रस्सी को पूरा वापस घुमाते रहना है। रस्सी अब बाहर निकाल लेना है, स्प्रिंग टाइट हो गया। अब हम छोड़ेंगे तो रस्सी अंदर चला गया है। इस तरीके से हमारा मशीन का स्टार्टर फिट हो गया है। अब ये काम कर रहा है सही तरीके से, आप देख सकते हैं कि सही तरीके से काम कर रहा है, वापस भी जा रहा है, अंदर बाहर हो रहा है मशीन का स्टार्टर और सही है। अब हम इसको मशीन में फिट कर देंगे जो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।